बात कर रही हूँ एक ऐसे राज्य की जहाँ पे बड़े ऊंचे ऊंचे किले थे, विशाल मंदिरें थी और वहाँ के योद्धा एक से बढ़कर एक थे। पर एक दिन उस राज्य में लाल रंग का ग्रहण लग गया और पूरा राज्य ही राख में बदल गया। वहाँ का हर जीव, हर आत्मा अंधकार में समा गया और अगर कोई बचा तो सिर्फ एक योद्धा, नाम था वेरिन, उस राज्य का सबसे साहसी योद्धा। वेरिन की चांदी की तरह चमकती आंखें और उसकी काली त्वचा बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने श्राप देकर उसकी पूरी त्वचा को ही जला दिया हो। एक रोज यूं ही वेरिन घूमते घूमते एक टूटे हुए चर्च में पहुंचा तो उसने देखा एक एक्लिप्सरा नाम की काली तलवार हवा में तैर रही है। तलवार ने वेरिन से कहा, वेरिन, तुम्हें अपने राज्य का बदला चाहिए ना, तो अपना रक्त मुझे दे दो और मैं तुम्हें अमर कर दूंगी। वेरिन ने जैसे ही तलवार को थामा, उसकी नसें क्षण भर में काली पड़ गई और उसकी रूहें अपने आप जल उठी। वो बहुत चीखा और उसकी चीख किसी मानव जैसी नहीं थी। वो क्षण भर में वहाँ का शापित योद्धा बन गया था और अब वो मर नहीं सकता था। वेरिन जब जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा लोग पत्थरों में बदल चुके हैं और उसे एक ऐसी चुड़ैल मिली जो कांटों से लिपटी हुई थी। चुड़ैल ने वेरिन से कहा, भले ही तेरे भीतर मृत्यु है, पर मृत्यु भी कभी कभी किसी के काम आ सकती है। धीरे धीरे वेरिन के अंदर से सारी इंसानियत खोने लगी। अब वो अपने पुराने साथियों को देखने लगा। वो भी भूतों की तरह वे उसके साथ आकर खाना खाते और फिर हवा में गायब हो जाते थे। वेरिन अब पागल हो चुका था, पर उसकी तलवार अब पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो रही थी। एक रात चांद दो भागों में बट गया और उसकी परछाई फिर से जिंदा हो गई। अब वेरिन को अपनी ही परछाई से युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध में दोनों ही हार गए। और अब वेरिन पहुंचा मृत्यु के भगवान के पास। वहाँ एक ऐसा महल था जो हड्डियों से बना हुआ था। बिजली की गड़गड़ाहट और आत्माओं की चीखें थी। वेरिन बोला, मैं अपने राज्य का बदला चाहता हूँ। मृत्यु के स्वामी ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, तेरे राज्य को मैंने नहीं खत्म किया है वेरिन, तेरे प्रतिशोध की आग ने ही उसे भस्म कर दिया है। गुस्से से भरे हुए वेरिन ने भी अपनी तलवार को जमीन में घोंप दी। धरती फट गई, आकाश फट गया और जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार टूट गई। हजारों आत्माएं राख बनकर उड़ने लगी। वेरिन अब ना तो जीवित था और ना ही मृत था। वो अब राख का रक्षक बन चुका था जो दोनों दुनियाओं के बीच में खड़ा था। अब राखों के बीच में केवल वेरिन का एक पत्थर का पुतला खड़ा था। तलवार जमीन में गड़ी पड़ी थी और उस जगह पर हल्की सी चमक थी। शायद हर अच्छे आदमी के निधन के बाद सिर्फ और सिर्फ उसकी समाधि ही रहती है और समाधि की शायद कोई एकाध रक्षक होता है। बाकी तो चौरा और सन्नाटा ही पसरा रहता है। बस राख उड़ती है और ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो।